हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग छंद को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग सममात्रिक छंद पढ़ चुके थे। सममात्रिक छंद के अंतर्गत हम लोग चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका को पढ़ के खत्म कर चुके थे। अब हम अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आने वाले सभी छंदों की चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है, किसे कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद, इस पर चर्चा हो जाए। अर्ध सममात्रिक छंद में दो पंक्ति में 4 चरण होते हैं। इसमें पहले व तीसरे चरण में एक समान मात्रा तथा दूसरे व चौथे चरण में एक समान मात्रा होती है। इसमें क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में जितनी मात्रा रहेगी उतनी ही दूसरे और चौथे चरण में मात्रा रहेगी। ऐसा हम पढ़ेंगे किसमें, अर्ध सममात्रिक छंद में। सममात्रिक छंद में क्या हो रहा था, बराबर आ रहा था। चलिए, अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन चीज आएगी, दोहा आएगा, सोरठा आएगा, बरबे आएगा, उल्लाला आएगा। क्या आएगा, दोहा, सोरठा, बरबे और उल्लाला। अब हम पहला जो है इसका पार्ट दोहा, इसको पढ़ेंगे। दोहा जो होता है, दोहा दो पंक्ति में 4 चरण का छंद है। पहला चरण और यहाँ पे यति, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ठीक है ना। अब क्या, इसकी परिभाषा हम देख लें। दोहा छंद के पहले व तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे व चौथे में 11-11 मात्रा होती है ना। दोहा का जो होगा उसमें पहले चरण में जितनी मात्रा होगी उतनी ही तीसरे में होगी और जितनी दूसरे में उतनी चौथे में। तो दोहा में जो पहले और तीसरे चरण की चर्चा हो रही है, तो पहले चरण में मतलब इसमें और तीसरे में 13-13 मात्रा आएगा। इधर कितना आएगा, 11-11। इसको हम क्या कहेंगे, दोहा कहेंगे। और एक चीज और आप लोग जानेंगे, दोहा का जो उल्टा होता है उसको हम चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चौपाई। खैर थोड़ा गलती हुआ, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सोरठा। जैसे यहाँ पर, यहाँ 13, यहाँ 13, जब सोरठा पढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, यहाँ पर 11, यहाँ 13, यहाँ 13, है ना, ऐसा है। चलिए, तो अब हम लोग मात्रा की गणना कर लेते हैं। यहाँ कितनी मात्रा है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब हम गिनेंगे, देखिए क्या 13 आ रहा है, 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, इधर आ गया 13। इसका मतलब अब तीसरे चरण में भी 13 आएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आधा अक्षर तो यहाँ 2 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, देख रहे हैं ना, इधर आ गया 13। पहला चरण में 13 और तीसरे चरण में 13। अब इधर कितना आएगा, दिया है परिभाषा में 11-11, 1 1 2 3 4 5 6 2 8 और 2 10 और 1 11, है ना। कितना आया, 11। इधर भी देखिए, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 9 और 2 11। एक सेकंड, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 और 1 11, है ना। कितना आ गया, 11। ठीक है ना। और आप दोहा में एक चीज याद रखिएगा, इसके जो अंतिम पंक्ति का अंतिम अक्षर होगा वहां पर गुरु और लघु ये दोनों चिन्ह आएंगे, है ना। गुरु और लघु ये दोनों चिन्ह आएंगे। तो हम अनुमान लगा लेंगे, देख रहे हैं यहाँ भी 2 मात्रा फिर 1 मात्रा लास्ट में, यहाँ भी 2 मात्रा 1 मात्रा। इससे हम जान जाएंगे ये क्या है, दोहा है। क्या है, दोहा। ठीक है ना। आप लोग इस चीज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।